बिन मर्जी का निर्वाह, मन मर्जी का तो होता है लेकिन निर्वाह बिन मर्जी का होता है। फिर पहले बनता है, बाद में तुरंत बिगड़ जाता है, जल्दी ज्यादा से टिकता नहीं। इसलिए पाणी ग्रहण भगवान ने हाथ पकड़े रुक्मिणी का, और अब वो तो परमात्मा उनकी शक्ति। मायापति जब माया समेत, फिर रुकना नहीं चाहिए। ऐसा करने के बाद कोई घटना घट जाए रुकना नहीं चाहिए वहां पर। मायापति जब माया समेत आगे को यान बढ़ाने लगे, माया से गला छूटते ही तब सब निश्चर चिल्लाने लगे। भगवान आए थे, माया तो साथ में थी। जैसे माया गई, अब शिशुपाल जो दंतवक्र जो जरासंध थे, सब दौड़ो दौड़ो कहते थे आएगा वो। अरे जानता था मैं यदुवंशी वो कन्हई आएगा, अरे ले गया पकड़ो पकड़ो, लेकिन जाए कौन। शिशुपाल ने कहा कोई बात नहीं, मोर लगा करके दूल्हा बन करके तो आया, नाश्ता पानी खूब तोड़ा, लेकिन बेचारा विवाह नहीं हो सका उसका। वहीं से दुश्मनी बन गई कृष्ण से। भाई है रुक्म, रुक्म वहां से दौड़ पड़ा। रुक्म बड़ा भाई है रुक्मिणी का, कहने लगा बस सावधान खींचो कृपाण, कन्हई से बोला। और भाई हो तो उसने अपना कर्म किया और ठीक किया, गलत नहीं किया। भाई बहन की तो रक्षा करनी ही चाहिए। अनुज बधु भगिनी सुतनारी, सुन सट कन्या सम ए चारी, इन्हें कुदृष्टि बिलोक जोई, ताहि बधे कोई पाप नहीं है। अनुज बधु जो भाई की पत्नी हो, अनुज बधु भगिनी माने बहन, सुत नारी बेटे की पत्नी बहू, सुन सट कन्या और अपनी कन्या, कन्या सम ए चारी। अगर उनको कोई दृष्टि से देखता है तो यहाँ गले को कोई सजा दे, लेकिन ऊपर सजा नहीं होगी, उसका वध कर देना चाहिए। उसने कहा बस सावधान खींचो कृपाण, दो बलवानों का पाला हो, या तुम रुक्म के गुलाम बनो, या रुक्म तुम्हारा साला हो। भगवान ने कहा अच्छा बड़े बड़े बूढ़ गए तुम आयो सामने। कितनी देर थी रुक्म को, जरा देर में भगवान ने पंक्ति बना ले, तलवार लेकर के सर काट देना चाहता हुआ गए। अरे पीछे से वो तो देखते कहाँ गया, द्वारिका से कन्हई आए थे, बस तो ने देखा गया कहीं, दाऊ पीछे जाओ, दाऊ पीछे आ गए थे। अरे मारो मत, अब तो रिश्तेदार बन गया है यार, मारो मत, पर साला है, कितना प्रेम करना चाहिए साले से। कन्हई इसको मत मारो, हमको मालूम है। तब तक रुक्मिणी भी विनती करने लगी प्रभु बेचारा है बंधुआ भी है, बांध लिया है प्रभु आपने इसको, बेचारा है प्रभु मारो मत। बेचारा है बंधुआ भी है, हे नाथ आपका चेहरा है, बूढ़े बाप की निशानी है, मारो मत भाई मेरा है। प्रभु मारो मत, हमारा तो भाई है। भगवान ने छोड़ दिया रुक्म को। छोड़ने के बाद रुक्म ने प्रतिज्ञा की थी कि अगर अपनी बहन को लेकर के आऊंगा तो विदर्भ आऊंगा, और अगर बहन को नहीं ला सका तो मुख नहीं दिखाऊंगा। विदर्भ दोबारा नहीं गया, रास्ते में एक नगर बसा लिया जिसका नाम रखा भोजकट। भगवान इधर आए द्वारिका, द्वारिका में आकर के भगवान का रुक्मिणी जी के साथ विधिवत पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। वसुदेव को तो बिना ढूंढे ढाड़े बहू मिल गई, विधिवत बढ़िया आचार्यों के द्वारा विवाह हुआ। भगवान के एक बेटा हुआ जिसका नाम था प्रद्युम्न। प्रद्युम्न को एक दैत्य था जिसका नाम था संबरासुर, अपहरण करके ले गया। वहां पर मछली निकल गई, मछली को चीर करके जब प्रद्युम्न ने समुद्र में फेंक दिया, फिर उसमें से फिर कोई पकड़ करके उसका जो मछुआरा था, बगरची खाना बनाने वाला, ले गया, पेट फाड़ा, बालक निकला। वहीं पर एक जो रति थी कामदेव की पत्नी, जो प्रद्युम्न है कामदेव के अवतार हैं, वही वहां पर पहले से रह रही थी। पालन पोषण किया, जब बड़े हुए तो उसी के साथ रति के साथ उसका विवाह हुआ प्रद्युम्न का। भगवान के बड़े वाले बेटे उनका नाम प्रद्युम्न है। प्रद्युम्न के बेटे हैं उनका नाम अनिरुद्ध। भगवान के जो पोते हैं उनका नाम अनिरुद्ध।
इसने रुक्म ने इतना प्रेम करता था अपनी बहन से, रुक्मिणी से। रुक्म ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया प्रद्युम्न के साथ, दूसरा विवाह। फिर सोचा रिश्तेदारी चलती रहे तो अपनी पोती का विवाह भी कर दिया भगवान के पोते अनिरुद्ध के साथ। इस प्रकार से भगवान का पहला विवाह हुआ रुक्मिणी के साथ। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन भगवान द्वारिका में बैठे हैं सुधर्मा सभा में। एक राजा है, प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। दो बार भगवान का नाम लो। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। तुम भक्तों के रखवाले हो, बिगड़ी को बनाने वाले हो। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। प्रेम से बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। द्वारिका का एक छोटा सा राजा है, सामंत राजा, जिसका नाम है सत्राजित। सत्राजित भगवान सूर्य की उपासना करता था। भगवान सूर्य ने एक दिन उसको एक मणि दी। मणि का नाम था सेमंतक मणि। एक दिन क्या किया, मन में आया घर में तो रखी ही रहती है और इतनी बढ़िया सुंदर मणि अगर कोई मोहल्ले वाला न देख ले, कोई गांव वाला न जान ले मैं इतना धनवान हूँ तो फिर क्या बात है। अरे दुनिया वाला जाने तो मैं इतना बलवान हूँ, इतना धनवान हूँ। मणि को गले में धारण किया, पहन लिया और पहन करके द्वारिका में भगवान की जो सभा लगे सुधर्मा सभा, वहां को चल दिया। आया तो जब भगवान बैठे न्याय कर रहे हैं सुधर्मा सभा में, वहां बहुत से लोग बैठे थे। उन्होंने कहा प्रभु प्रभु हे कन्हई देखो, हमें लगता भगवान सूर्य नीचे आ गए। भगवान ने कहा सूर्य कुछ नहीं, सूर्य कहीं नीचे आ सकते हैं। ये सत्राजित मणि को पहन करके आ रहा, वही चमक रही है। कहने लगे अच्छा। जब आए तो देखा वह मणि थी मानो कामधेनु, उससे कुछ स्वर्ण निकलता था, जीविका उसी से चलती थी, परिवार उसी से पलता था। जो मणि थी वो 8 हार सोना नित्य देती थी। 8 हार। विद्वानों का मत है, कहीं कहीं पर अभी सुन रहे थे, वहाँ टीवी पर भी लोग बताए विद्वान और शास्त्र में भी कहे 1 हार बराबर 5 किलो। अब आप 8 हार सोना देते थे वो मणि डेली सत्राजित को। इतना धनवान था सत्राजित। सबने कहा ये तेरे काम की तो है नहीं, तू ऐसा कर इसको खजाने में जमा कर दे, रात को उसमें जमा कर दे, इसी से प्रजा का पालन होगा। उसने कहा हमारी मणि क्यों जमा कर दूं? कन्हैया ने कहा भैया हमें नहीं चाहिए तेरी। जननी सम जान पर नारी धन पराव, विषते विषधारी, तेरी मणि तुझको मुबारक, हमें नहीं चाहिए। ओ चला गया घर को। देखो ध्यान देना, भगवान ने मणि मांगी है, सत्राजित ने नहीं दी, जाकर के खूंटी में टांग दी। सत्राजित का छोटा भाई, इसका नाम प्रसेन। प्रसेन आया, प्रसेन ने मणि को उतार लिया, गले में धारण कर लिया। सत्राजित ने कुछ नहीं किया। क्या करते हैं हम लोग, जब भगवान को देना होता है, कन्हई को देना होता है, कपड़ा बनवाना होता, भोले बाबा को कपड़ा बनवाना होता, कोई बात होती मंदिर बनवाना होता, तो कंजूसी करते हैं।
और अगर जब बेटा कहता है, बहू कहती है, परिवार वाले कहते हैं, तो अच्छे से अच्छा उनको कर देते हैं, बस कमी वहीं पर हो जाती है। भगवान ने मांगा लेकिन नहीं दी, और भाई ने बिना पूछा भी नहीं पहन लिया। अब वहीं पर समझो बवाल हो जाता है। पहन करके प्रसन्न चला गया जंगल में। जंगल में किसी शेर के द्वारा शिकार किया गया, वध कर दिया गया, मार दिया गया। इधर जब वापस नहीं प्रसन्न आया, सत्राजित को लगा मणि मैं हमसे मांगी गई थी, मैंने मणि नहीं दी, इसलिए हमें लगता हमारे भाई को कृष्ण ने मरवा दिया। अपनी पत्नी से बताया। सत्राजित ने थोड़ी देर तक, कहाँ तक बात रुकती, पत्नी ने एक स्त्री से दूसरी से, धीरे धीरे द्वारका में खबर फैल गई। हमें लगता भगवान कृष्ण ने मणि की चोरी की, मणि को चुरा लिया। दाऊ ने कहा अच्छा, रुक्मिणी को पता चला। अब लेकिन जो चोर होता, चोर को पता नहीं चलता है, लोगों को पता चल जाता, चोर जानता कोई जानते नहीं, मैं कोई जानते नहीं। रुक्मिणी ने कहा देखो तुम्हारी आदत बुरी थी, गोकुल में वृंदावन में तुम क्या करते थे, तुम माखन मिश्री चुराते थे, अब वो आदत तुमको छोड़ देनी चाहिए। तुमने मणि चुराई, अरे चुराई है तो उसको दे दो। कन्हैया ने कहा तो पत्नियां हैं, रुक्मिणी ऐसे मजाक कर रही होंगी, हंस रही होंगी, हमको तो कुछ ऐसा लगता नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब खबर द्वारका में फैल गई, दाऊ ने कहा कन्हैया देखो अब बात गलत, अब तो तुम बड़े हो गए हो, आखिर मणि सत्राजित की अगर तुमने ली है तो तुमको दे देनी चाहिए। कन्हैया ने कहा चलो अभी तक कोई और कहता था, पत्नी कहती थी अलग बात है, लेकिन अब हमारा भाई ही कह रहा तुम चोर हो। अगर दाऊ कौन से विश्वास हट गया तो फिर अब हमको मणि ढूंढनी ही चाहिए। भगवान ने कहा मणि तो मैंने दाऊ ली नहीं, लेकिन तुम कहते हो तो मणि ला करके दूंगा। कन्हैया ने द्वारिका को छोड़ दिया, जंगल की तरफ चल दिए। द्वारिका वासी भी साथ में गए। कुछ भगवान गए आगे तो देखा क्या, एक प्रसेन मरा पड़ा है, उसका भाई सत्राजित का, लेकिन मणि वहां पर नहीं है। देखा किसी शेर के पंजे के निशान है, उसी के पंजे के निशान पर और आगे बढ़े तो देखा शेर भी मरा पड़ा है, लेकिन वहां पर भी मणि नहीं है। फिर क्या देखा, रीछ के पंजे के निशान है, रीछ के। आगे चलते चले गए तो देखा क्या, एक गुफा दिखाई दी, और गुफा के अंदर भगवान प्रवेश कर गए। यदुवंशियों से कहा ऐसा अगर मैं 15 दिनों में वापस आ जाऊं तो समझ लेना मैं जीवित हूं, और अगर मैं वापस ना आऊं तो तुम लोग वापस चले जाना। भगवान चले गए। देखा क्या गुफा में, अंदर था एक विशाल भवन, जिसमें ललना थी पड़ी हुई। उस ललना के ही पलने में वह सुंदर मणि थी बंधी हुई। एक विशाल सुंदर भवन, उसमें एक कोई कन्या एक पालने में झूल रही है, उसी पालने में सुंदर मणि है, मणि बंधी है। जैसे देखा कन्या एकाएक चीख पड़ी, कन्या की माँ भी रोने लगी। फिर जामवंत और मोहन से बस हाथापाई होने लगी। जैसे कन्या चीखी, कन्या की मारोई, अंदर है ऋक्षराज जामवंत जी, बलि बांधत प्रभु बाढ़े सोतन वर्ण जाई। युद्ध होने लगा जामवंत का और कृष्ण का। उनको क्या मालूम, वो तो जानते थे कि यदुवंशी राजा है। 1 दिन बीते, 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, 15 दिन बीत गए। यदुवंशी लोग वहां से वापस, कहा था 15 दिन तक इंतजार करना, वापस हो ली। आ गए चंद्रभागा नदी के किनारे आकर के अनुष्ठान करने लगे। भगवान भवानी का व्रत, नवरात्र का व्रत रखा, हमारा कन्हैया वापस आ जाता। चंद्रभागा नदी के किनारे वसुदेव देव की सब द्वारिका वासी। इधर 26 दिन बीत गए, लेकिन कोई किसी से कम नहीं, कोई पराजित नहीं हो रहा। जब 27वां दिन आया, जो ऋक्षराज जामवंत है वो थक गए। थक करके देखा, उनको ऐसा लगने लगा ये तो हमारे राम जी ही हैं। जब ध्यान किया तो उनको राम जी दिखाई पड़े कृष्ण के स्वरूप में। जामवंत चरणों में गिर गए, प्रभु क्षमा करो, बड़ा अपराध हो गया। कहने लगे जामवंत तुमने तो कहा था जब रावण का युद्ध हुआ था, राम रावण का युद्ध, तो भगवान ने लंका पर विजय प्राप्त की, युद्ध हो गया। जामवंत जी ने कहा प्रभु
कुछ मजा नहीं आया। भगवान ने कहा बताओ, इतने बंदर भालू मैंने खपा दिए, मर गए, इतने 1 लाख को 1.25 लाख नाती ये सब मर गए रावण के वंशज, लेकिन तुमको मजा नहीं आया। कहने लगे अरे हमारे हाथों की तो खुजली भी मिट्टी ही नहीं। जामवंत ने कहा, कहने लगे ठीक है जामवंत ऐसा करो, प्रभु बोले द्वापर आने दो। जामवंत थोड़ा एक युग का समय दो उनको। प्रभु बोले द्वापर आने दो, मैं वासुदेव बन आऊंगा। हे जामवंत मैं उसी समय इनकी खुजलान मिटाऊंगा। द्वापर आएगा तो तुम्हारी खुजली मिटा दूंगा जामवंत। वही भगवान ने 27 दिनों तक दुआ। जामवंत थक गए, कहने लगे प्रभु ऐसा है, मैंने जान लिया तुमको। भगवान ने कहा तो ठीक है। कहने लगे हमारा अपराध क्षमा कर दो, बताओ क्या समर्पित करो प्रभु। भगवान ने कहा जो मणि है इसमें बंधी, ये मणि दे दो जामवंत, ये लेने में आया हूँ जो पालने में तुम्हारी लड़की के बंधी है। जामवंत ने कहा प्रभु ये तो नहीं दे सकता। भगवान ने कहा क्यों, तुम तो कहते थे सब दे दूंगा। कहने लगे मैंने किसी को दे दिया है। कहने लगे किसको दे दिया। कहने लगे जो मेरी बेटी है जामवंती, इसको मैंने दे दिया। भगवान ने कहा तो फिर। जामवंत ने कहा अगर हमारी बेटी को ले सकते हो तो मणि भी दे सकता हूँ। जामवंत कहने लगे प्रभु ऐसा है, बूढ़े भक्त की भेंट जो है प्रभु इसको स्वीकृत कीजिएगा। आश्रयदाता इस कन्या को चरणों में आश्रय दीजिएगा। ये हमारी कन्या है, इसको अपने चरणों में स्थान दो, मणि ले लो। भगवान ने कहा ठीक है जामवंत, मणि तो हमको चाहिए चाहिए। और ठीक जब एक है द्वारकाधीश दूसरी भी हो जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन इसको ले कैसे जाऊंगा। हमारी जात की होती बिरादरी, मैं मनुष्य और ये जामवंत कौन है? हाँ मनुष्य है, रिच है ना, रिच राज जामवंत, रिच का देखो उनको। और जब रिच की बेटी होगी कौन मनुष्य होगी क्या? ओ हमारा रिचनीय तो होगी, रिच के मेरी रिचिन। अब वो कहने लगे, धोती वोती पहना ली उसको और ले करके वो दोनों पैरों से ऐसे ऐसे चल करके भगवान आगे आगे जामवंती मणि लेना है भाई। जामवंती पीछे पीछे चल गई वहां से। भगवान ने कहा देख तुझको एक बात, जैसा मैं बताऊं वैसा करना, अगर जरा जो मेरी मानेगी तो ठीक है। अब वो बेचारी वो पत्नी तो मानती है, जैसा कहोगे नाथ वैसा करोगी। कहने लगे तू ऐसा है, हमारे यहाँ ये नहीं है तू बिल्कुल जो है बिल्कुल इतना इतना तेरा सर है बिल्कुल ढका होना चाहिए, तो हमारे देखे ना कोई। और तेरी बड़ी वाली बहन है, हमारी बड़ी वाली पत्नी रुक्मिणी, वो देख ना पाए, सर को ढके रखना अपने ना। जो माता है सर को, हमारी परंपरा सर ढकना, सर इतना भी हो कम से कम इतना देखो। अरे महाराज एक अच्छा लगता है, कोई विदेशी महिला है लेकिन मैंने देखा उसके सर से भी वो अपना पल्ला ऐसे ऐसे करती रहती है। आदर होता बड़ों का, और कोई बात नहीं होती रहे। चाहे तुम नंगे नाचो, वो कुछ कहेंगे ससुर जी थोड़ा ना जेठ कहेंगे तुम्हारे, चाहे मैक्सी बनो चाहे सूटर बनो, लेकिन बस आदर होता है ना, पर्दा की बात। भगवान ने कहा हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता है। जामवंती मुंह मत खोलना, जो भगवान की मानता, जो अपने से बड़ों की मानता उसका सब बन जाता है महाराज। भगवान ने जैसे रुक्मिणी के पास लेकर के आए, रुक्मिणी ने कहा किसको लेकर के आए हो? मौत है बुरी लेकिन अच्छी, एक ही बार तो आती है। मौत से सौ तरह बुरी, छाती दिन रात जलाती है। किसको लेकर के आए हो? हमारी सौत को लाए हो? कन्हैया ने कहा अरे क्या बताऊं, ठीक है मणि लेनी थी। कहने लगे ठीक चाहे जो कुछ करो, तुम तो द्वारिकाधीश हो। लेकिन कन्हैया कहने लगा मन नहीं माना, तुम तो जानते हो तुम इतनी सुंदर नहीं हो रुक्मिणी। अरे बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, हमारा मन माना नहीं, तुम तो जानते हो सुंदर चीजों का मैं वैसे। कहने लगे, रुक्मिणी ने कहा अच्छा हमसे सुंदर है? भगवान ने कहा अरे बिल्कुल। कहने लगा हटाओ पर्दा इसका। हटाएगा नहीं पर्दा। उसने कहा और खींच लिया, जामवंती ने हटाएगा नहीं पर्दा।
अब महाराज रुक्मिणी ने कहा ठीक है, अरे पर्दा नहीं हटा दे रही है, अरे कन्हई मैं इसको श्राप देता हूँ, जितनी सुंदर मैं हूँ ये इतनी सुंदर रह जाए और इसकी सुंदरता खत्म हो जाए। महाराज कभी कभी श्राप भी वरदान बन जाता है। जब भगवान की माता रुक्मिणी ने कह दिया, वो तो लक्ष्मी है ना, इतने सुंदर मैं हूँ, इतने सुंदर, जामवंती थी तो रिचिन, लेकिन वो रुक्मिणी के जैसी, लक्ष्मी के जैसी सुंदर बन गई जामवंती। ऐसे भगवान मणि जो थी, मणि को सत्राजित को दे दिया। सत्राजित ऐसे ऐसे तेरी मणि वहां पर गई थी। सत्राजित ने कहा ठीक है प्रभु, अब क्या पानी पानी हो गया। सत्राजित सत्यभामा का विवाह करना चाहता था। ये एक राजा है, एक ऐसे सामंत राजा है, इसका नाम है सतधनवा। सतधनवा से कहा था विवाह, लेकिन उसके साथ किया नहीं, इसने कर दिया भगवान के साथ सत्यभामा का विवाह कर दिया। और सत्यभामा का विवाह कर दिया, जो मणि थी वो समंतक मणि इसी न किसी बहाने फिर भगवान को वापस कर दी। आई थी प्रथम जामवंती, जिनका घर घर उत्साह हुआ, दूसरे रोज फिर सज धज कर सत्यभामा जी से ब्याह हुआ। पहली वाली रुक्मिणी, दूसरी वाली जामवंती और तीसरी वाली सत्यभामा जी तो महाराज क्या बात है, बहुत सुंदर थी। जितनी रानियां थी सत्यभामा की कोई बात ही अलग थी। भगवान इसलिए कहीं जाते तो साथ में सत्यभामा को लेकर के जाते थे। बहुत सुंदर विवाह कर दिया और मणि दे दी। किसी न किसी बहाने भगवान ने वो मणि फिर उसको वापस कर दी सत्राजित को। वो मणि ठीक नहीं थी, जो कोई न कोई उसमें खोट था। सत्राजित के घर में मणि भगवान चले गए हस्तिनापुर। जब हस्तिनापुर चले गए, इधर इस और क्रूर अक्रूर उठा, कपटी कृत वर्मा साथ हुआ, सत्राजित की साजिश द्वारा, सतधनवा की साजिश द्वारा सत्राजित वंश अनाथ हुआ। कृतवर्मा अक्रूर और सतधनवा के साथ कहा था विवाह करूंगा सत्राजित ने। और मणि थी सत्राजित के पास, अक्रूर को भी लोभ आ गया। तीनों मिलकर के द्वारिका में डकैती डाली, सत्राजित के घर में मणि को छीन लिया और सत्राजित का वध कर दिया। सत्यभामा जी हस्तिनापुर खबर भेजी, कन्हई प्रभु हमारे पिता का वध कर दिया। सतधनवा ने, भगवान वहां से आए, सतधनवा का पीछा किया, सतधनवा भागा, मिथिला तक भागता गया, पीछे पीछे भगवान गए, सतधनवा का सर काट दिया, लेकिन मणि उसके पास नहीं मिली। धीरे धीरे पता चला अक्रूर भी दिखाई नहीं दे रहे द्वारिका में। अक्रूर तो भक्त है हमारे, लेकिन जो धन होता है वो कारण बन जाता है। उसके जब धन आ जाता है तो फिर भगवान भूल जाते हैं। अक्रूर मणि उससे ले लिए, काशी में गए, काशी में जाकर के खूब यज्ञ करते, खूब है सब करते, दान करते। भगवान ने सोचा इनके पास इतना धन कहाँ से आ गया। काशी गए, अक्रूर को धमकाया, सामनीत कहने गए अक्रूर सही से बता दो चाचा। अक्रूर ने कहा मणि तो हमारे पास है। अक्रूर से मणि अक्रूर ने दी भगवान को, लेकिन भगवान ने किसी न किसी बहाने फिर मणि अक्रूर को वापस कर दी। वो मणि जो है विद्वानों का मत है, महापुरुष लोग कहते हैं कि वो मणि ही हीरा को, जो समंतक मणि थी हीरा कोहिनूर रहा होगा। वो जहाँ कहीं भी रहा वो किसी न किसी विवाद का कारण ही बनता रहा, जहाँ कहीं भी रहा। इसलिए भगवान ने उसको लेना स्वीकार नहीं किया, चोरी लगी। और जो कोई अगर कभी भादव का चंद्रमा देख ले, माह का तृतीया चंद्रमा देख ले, भादव की चतुर्थी देख ले, इस मणि की चोरी की कथा को श्रवण कर ले, तो उसका कलंक जो है कलंक का समन हो जाता है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, द्वारिकाधीश भगवान की। भगवान हस्तिनापुर में घूम रहे हैं, अर्जुन साथ में है, दोनों अर्जुन और कन्हई